आज हम जानेंगे कि टर्न अराउंड की कहानी लिख रहे पेटीएम में अभी निवेश करना चाहिए या इंतजार बेहतर होगा। ये कंपनी देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी है और हाल ही में पूरी तरह भारतीय स्वामित्व वाली कंपनी बन गई है। हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे बल्कि ताज़ा आंकड़ों के आधार पर पूरा सच जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर जरूरी पहलू को आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पी रेशियो की, जो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। पेटीएम अभी पूरी तरह मुनाफे में नहीं आया है, इसीलिए इसका पी फिलहाल नेगेटिव है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी लगातार 3 तिमाहियों से मुनाफे में चल रही है। दूसरा जरूरी टर्म है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बताता है मुनाफा कमाने की ताकत। पेटीएम का आरओई फिलहाल कम है, लेकिन ब्रोकरेज फर्मों को उम्मीद है कि ये 12% तक पहुंच जाएगा, यानी कंपनी अभी टर्न अराउंड फेज में है और आने वाले सालों में मुनाफा तेजी से बढ़ सकता है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो बताता है कि इस कंपनी पर किसका भरोसा है। पेटीएम अब पूरी तरह भारतीय स्वामित्व वाली कंपनी बन चुकी है, ये बहुत बड़ी बात है। घरेलू निवेशकों के पास अब 50.3% हिस्सेदारी हो गई है, जो पहले कभी नहीं थी। म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया है, उनकी हिस्सेदारी 16.6% तक पहुंच गई है। बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी भी बढ़कर 5.1% हो गई है, यानी विदेशी निवेशकों का दबाव कम हुआ है और अब घरेलू संस्थानों का दांव बढ़ा है। अब जानते हैं कि कौन से बड़े म्यूचुअल फंड इस कंपनी पर भरोसा जताकर बैठे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने पेटीएम में सबसे बड़ा दांव लगाया है। मीरा एसेट लार्ज कैप फंड और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड ने भी काफी बड़ी हिस्सेदारी ली है। बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने भी इसमें पैसा लगाया है। इतने सारे बड़े संस्थानों का बढ़ता दांव इस कंपनी के टर्न अराउंड पर भरोसे को दिखाता है। अब बात करते हैं कंपनी के ताजा नतीजों की, जो हाल ही में आए हैं। पेटीएम लगातार तीसरी तिमाही में मुनाफे में है और उसने 225 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 20% बढ़कर 2194 करोड़ रुपए हो गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का EBITDA 7% पर पहुंच गया है, जो पहले नेगेटिव हुआ करता था। पेटीएम का यूपीआई जीएमवी 35% बढ़ा है, जबकि पूरे इंडस्ट्री की ग्रोथ सिर्फ 16% रही है। कंपनी के पास 4.8 करोड़ मर्चेंट हैं और रेवेन्यू का 60% हिस्सा पेमेंट बिजनेस से आता है। मर्चेंट लैंडिंग बिजनेस अब कंपनी के रेवेन्यू का 30% हिस्सा बन चुका है। हाल ही में पेटीएम पूरी तरह भारतीय स्वामित्व वाली कंपनी बन गई है, जिससे रेगुलेटरी रास्ते आसान हो सकते हैं। कंपनी को अब सरकारी योजनाओं और MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट से भी फायदा हो सकता है। अब सबसे बड़ी चुनौती कंपनी का अभी भी कम मुनाफा है, हालांकि ये तेजी से सुधर रहा है। प्रतिस्पर्धा भी बहुत तेज है। फोन पे और गूगल पे जैसे बड़े खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं। आरबीआई के नियमों में बदलाव से कभी भी बिजनेस पर असर पड़ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी अब पूरी तरह भारतीय स्वामित्व में आ गई है, जिससे रेगुलेटरी रिस्क कम हुआ है। ब्रोकरेज फर्म हाईटोंग ने पेटीएम पर आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और उसे आने वाले सालों में मुनाफा चौगुना होने की उम्मीद है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको पेटीएम में निवेश करना चाहिए या नहीं? अगर आप बहुत ज्यादा जोखिम ले सकते हैं तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि कंपनी टर्न अराउंड के दौर से गुजर रही है और उसकी ग्रोथ की कहानी अभी शुरू हुई है। लेकिन ध्यान रखिए, ये स्टॉक कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। जो निवेशक कम समय में मुनाफा चाहते हैं, उनके लिए ये स्टॉक फिलहाल सही नहीं लगता। बेहतर होगा कि आप कंपनी के आने वाले नतीजों का इंतजार करें और तभी कोई बड़ा फैसला लें। म्यूचुअल फंड्स का बढ़ता हुआ दांव बताता है कि संस्थानों को इसकी लंबी अवधि पर उम्मीद है। फैसला पूरी तरह आपका है, लेकिन पेटीएम में निवेश से पहले अपने रिस्क को अच्छे से समझ लीजिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। धन्यवाद और अपना पैसा हमेशा समझदारी से लगाइएगा। आप हमारे चैनल पर जाकर और भी स्टॉक्स के बारे में गहराई से समझ सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।